जय हिंद दोस्तों। आज इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट करेंगे प्रैक्टिस सेट 7। इससे पहले जो है प्रैक्टिस सेट 1 से लेकर और 6 तक का कंप्लीट वीडियो बन चुका है। इसमें हम लोग देखेंगे आरआरबी आरपीएफ कांस्टेबल परीक्षा जो 19/1/2019 द्वितीय पाली का है। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 को हम लोग देखते हैं। यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 1 आप लोग देखेंगे लिखा हो कि ब्रह्मांड के अध्ययन को डैश कहा जाता है। तो ये आप लोग देखेंगे ब्रह्मांड के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो ये आप लोग को ये आंसर हो जाएगा ब्रह्मांड विज्ञान, यानी कि ऑप्शन नंबर जो क्या हो जाएगा जी, तो इसका 4 हो जाएगा। एक का ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा ब्रह्मांड विज्ञान। अगला जो क्वेश्चन है 2 नंबर लिखा हो कि अपरमाणु कण प्रोटॉन की खोज किसने की थी। तो इसमें आप लोग देखेंगे तो इसका जो खोज है रदरफोर्ड ने किया था, यानी अर्नेस्ट रदरफोर्ड। अगला जो 3 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे देखेंगे 3 नंबर जो क्वेश्चन लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सी दक्षिण भारत का सबसे लंबी नदी है। तो सबसे लंबी नदी पूछा जा रहा है दक्षिण भारत का, तो ये आप लोग का क्या हो जाएगा, गोदावरी हो जाएगा। ठीक है, यानी 3 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है 4 नंबर देखेंगे तो यहाँ पे 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर क्या थी। तो ये जो हो जाएगा 4 का आप लोग देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जो है आप लोग 3 हो जाएगा, यानी 74%। अगले क्वेश्चन आप लोग देखेंगे 5 नंबर जो लिखा हुआ है स्पेन की राजधानी क्या है। तो स्पेन की राजधानी क्या है, तो ये मैड्रिड है। क्या है जी, तो ये आप लोग को ऑप्शन नंबर 1 है, यानी मैड्रिड। अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। यहाँ पे 6 नंबर जो क्वेश्चन लिखा हुआ कि रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीवों को डैश कहा जाता है। तो इसमें आप लोग देखेंगे इसका जो आप लोग को ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी रोगजनक। ठीक है, रोगजनक। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है 7 नंबर लिखा हुआ है 7 नंबर कि भारत का सर्वोच्च उच्च न्यायालय कब स्थापित किया गया था। तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे सर्वोच्च न्यायालय कब स्थापित किया गया था। तो ये आप लोग को जो हो जाएगा 1950 में। अगला क्वेश्चन 8 नंबर क्वेश्चन आप लोग देखेंगे लिखा हुआ है यहाँ पे 8 नंबर जो क्वेश्चन है भारत के राष्ट्रपति पद की शपथ कौन दिलाता है। तो भारत के राष्ट्रपति पद की शपथ जो है आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे जो भारत के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। भारत के राष्ट्रपति का शपथ कौन दिलाएगा, भारत के मुख्य न्यायाधीश। बार बार ये क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला जो 9 नंबर क्वेश्चन है लिखा है यहाँ पे लिखा हुआ कि योग में मकरासन किस मुद्रा को दर्शाता है। तो ये जो है आप लोग देखेंगे मकरासन किस मुद्रा को दर्शाता है 9 नंबर, और इसका आंसर हो जाएगा मगरमच्छ। ठीक है, मगरमच्छ। अगला जो है यहाँ पे 10 नंबर क्वेश्चन लेकर किस आपातकाल को संवैधानिक आपातकाल कहा जाता है। तो किस आपातकाल को संवैधानिक आपातकाल कहा जाता है। जैसे कि आपातकाल 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, जैसे कि राजकीय आपातकाल, ठीक है, राष्ट्रीय आपातकाल और वित्तीय आपातकाल। ठीक है ना, तो इसमें 10 नंबर जो पूछा गया है और इसका आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे राज्य आपातकाल होगा। ठीक है, जिसको संवैधानिक आपातकाल कहा जाता है। अगले क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पे लिखा हो कि बास्केटबॉल की उत्पत्ति डैश में हुई थी। तो यहाँ पे जो है जैसे आप लोग देखेंगे 11 नंबर, और इसका आंसर हो जाएगा जैसे कि यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे अमेरिका। ठीक है, यानी बास्केटबॉल की उत्पत्ति अमेरिका में हुई थी। अगला जो क्वेश्चन 12 नंबर है इसका जो है लिखा हो कि किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का मतलब योग डैश कहलाता है। तो यानी गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग डैश कहलाता है। क्या कहलाता है, तो आप लोग को बताना है। यहाँ पे जो है जैसे कि आप लोग देखेंगे कुल यांत्रिक ऊर्जा कहलाएगा। क्या कहलाया जाएगा जी, तो कुल यांत्रिक ऊर्जा। अगला जो क्वेश्चन 13 नंबर लिखा हो कि बहिष्कृत हितकारिणी हितकारिणी सभा की स्थापना किसने की थी। तो ये जो है आप लोग देखेंगे 13 नंबर, और इसका आंसर हो जाएगा 13 का आप लोग देखेंगे तो ये हो जाएगा जैसे डॉक्टर BR अम्बेडकर। किसने की थी जी, तो डॉक्टर BR अम्बेडकर। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है 14 नंबर, और 14 में आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा एक देश एक टैक्स और एक मार्केट से संबंधित है। तो एक टैक्स और एक मार्केट से संबंधित है, वो है आप लोग को माल और सेवा कर। क्या हो जाएगा जी, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, माल और सेवा कर हो जाएगा। अगला जो 15 नंबर क्वेश्चन आप लोग देखेंगे तो इसका आप लोग देखिए यहाँ पे लिखा है कि 2011 के जनगणना के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है। तो किस राज्य की जनसंख्या घनत्व अधिक है, तो आप लोग का देखेंगे तो ये हो जाएगा बिहार। यहाँ पे जो 16 नंबर क्वेश्चन है लिखा हुआ निम्नलिखित में से कौन सा सबसे कमजोर विद्युत चालक है। तो सबसे कमजोर विद्युत चालक पूछा जा रहा है। तो इसमें आप लोग देखेंगे तो बेकेलाइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी, बेकेलाइट, यानी ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है, अगला जो 17 नंबर क्वेश्चन आप लोग देखेंगे लिखा हुआ गौतम बुद्ध का पुत्र निम्नलिखित में से कौन था। तो गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम क्या था जी, तो ये राहुल था, यानी ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आप लोग देखेंगे 18 नंबर लेखक के दल बदल विरोधी कानून के आधार पर राज्यसभा के मामलों में
अयोग्यता का निर्णय कौन करता है? तो ये आप लोग देखेंगे दल बदल के कानून के आधार पर पूछा जा रहा है। तो 18 जो है इसका आंसर हो जाएगा आप लोग देखेंगे तो अध्यक्ष यानी स्पीकर होता है। जैसे आप लोग देखेंगे ये आप लोग का जो है जैसे संसद हो गया, एक तरफ लोकसभा होता है और एक तरफ राज्यसभा होता है, और दल बदल की बात होती है तो इसमें एक बीच में स्पीकर होता है, ठीक है। तो स्पीकर ही इसका जो है निर्णय निकालता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो है स्पीकर मतलब अध्यक्ष, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है 19 नंबर लिखा है कि हुमायूंनामा किसके द्वारा रचित है? तो ये हुमायूंनामा जो है किसके द्वारा रचित है? तो ये हो जाएगा आप लोग देखेंगे ऑप्शन नंबर जो है 3 गुलबदन बेगम, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अगला जो है देखेंगे 20 नंबर निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे लंबी नहर है? मतलब सबसे लंबी नहर पूछा जा रहा है, तो ये आप लोग देखेंगे इंदिरा गांधी नहर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है 21 नंबर लिखा हो कि आधुनिक ओलंपिक खेलों में महिला जिम्नास्टिक प्रतिस्पर्धा किस वर्ष शुरू की गई थी? तो ये जो है 21 नंबर, और इसका आंसर हो जाएगा आप लोग देखेंगे 21 का जो है 1928 ईस्वी, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। अगला जो क्वेश्चन है 22 निम्नलिखित यज्ञ में से कौन सा घोड़े के बलिदान से संबंधित है? तो ये घोड़े के बलिदान से संबंधित है, ये 22 नंबर, और इसका हो जाएगा आप लोग देखेंगे अश्वमेध यज्ञ। क्या हो जाएगा? अश्वमेध यज्ञ। अगला जो क्वेश्चन है 23 नंबर, इसमें आप लोग देखेंगे 23 नंबर लिखा हो कि राष्ट्रपति द्वारा तैयार किया गया अध्यादेश डैश है। तो ये आप लोग देखेंगे 23, और इसका आंसर हो जाएगा आप लोग देखेंगे यहाँ। तो यहाँ पे इसका ऑप्शन हो जाएगा मतलब राष्ट्रपति की विधायी शक्ति, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है 3 हो जाएगा, ठीक है। अगला 24 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है कि ध्वनि डैश से नहीं गुजर सकती, यानी किससे नहीं गुजरेगी ध्वनि? तो इसमें आप लोग देखेंगे 24, और ये जो हो जाएगा निर्वात से नहीं गुजरती है ध्वनि, बाकी सबसे गुजर जाएगी। अगला 25 नंबर लिखा हुआ है कि मोहन दास करमचंद गांधी का जन्म का नाम क्या था? ठीक है, जन्म कहाँ हुआ था ये पूछा जा रहा है। मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म कहाँ हुआ था? ठीक है, तो 25 नंबर जो है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 यानी पोरबंदर में। अगला क्वेश्चन जो है आप लोग देखेंगे 26 और 27 लिखा हुआ है। 26 में जो है अंतर्राज्यीय नदी, जैसे आप लोग देखेंगे अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम किस अनुच्छेद के तहत आता है? ठीक है, तो ये जो है 26, और इसका जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो क्या हो जाएगा जी, तो 2 हो जाएगा, यानी कि 262 यानी आर्टिकल 262 हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है 27 लिखा हुआ कि केंगा परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो ये जो है आप लोग देखेंगे 27, और इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यानी कि कर्नाटका हो जाएगा, यानी कर्नाटक हो जाएगा। अगला जो है 28 नंबर क्वेश्चन लिखा है कि अर्थशास्त्र से यानी अर्थशास्त्र से संबंधित भीषण मंदी किस वर्ष से शुरू हुई थी? तो ये आप लोग देखेंगे 28, और इसका आप लोग देखेंगे तो 1929 ईस्वी में हुई थी, यानी ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अगला जो 29 नंबर लिखा है कि अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना कौन कर सकता है? तो ये जो है 29 नंबर, और इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे देखेंगे तो ये राष्ट्रपति कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं 30 नंबर जो क्वेश्चन लिखा हुआ कि अलंग्ड ठीक है डैश ग्रंथि का एक रोग है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो इसमें जो 30 नंबर है और इसका आंसर हो जाएगा आप लोग देखेंगे, इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है 4 हो जाएगा, नहीं थायराइड ग्रंथि। क्या हो जाएगा जी? थायराइड ग्रंथि। अगला जो है 31 नंबर क्वेश्चन देखिए, लिखा हो कि वॉलीबॉल खेल का आविष्कार किसने किया था? तो ये वॉलीबॉल खेल का आविष्कार किसने किया था? तो विलियम जी मॉर्गन। कौन किया था जी? विलियम जी मॉर्गन किया था। अगले क्वेश्चन को देखिए 32 नंबर जो क्वेश्चन लिखा कि भारत में विद्युत ऊर्जा की वाणिज्यिक इकाई किलोवाट घंटा यानी KWH है। तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे 32, और इसका आप लोग देखेंगे क्या आंसर हो सकता है। इसमें जो है जैसे आप लोग देखेंगे इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि यहाँ पे जो है ये जो हो जाएगा जैसे आप लोग देखेंगे यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2, इसमें जो यानी ऑप्शन नंबर 2 यानी कि 36 लाख जूल हो जाएगा। अगला जो है यहाँ पे 33 नंबर जो क्वेश्चन है लिखा हुआ निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे लंबा समुद्र तट है? तो ये जो है सबसे लंबा समुद्र तट पूछा गया। तो इसमें आप लोग देखेंगे ऑप्शन नंबर जो है इसका जो है मरीन बीच यानी कि ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, ठीक है। अगला जो है लिखा हुआ है 34 नंबर लिखा हुआ है कि प्लाज्मा अवस्था में डैश अधिक ऊर्जावान और अधिक उत्तेजित कण होते हैं। तो ये जो हो जाएगा 34, और इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, आयनीकृत गैस। क्या हो जाएगा जी? आयनीकृत गैस।
अगला जो है 35 नंबर लिखा हो कि किस कैबिनेट समिति को सबसे शक्तिशाली माना जाता है, यानी कि किस कैबिनेट समिति को सबसे शक्तिशाली माना जाता है। तो ये हो जाएगा, आप लोग देखेंगे, राजनीतिक मामलों में मंत्रिमंडलीय समिति। ठीक है, अगला जो 35 नंबर के बाद 36 नंबर क्वेश्चन को देखिए। 36 नंबर जो क्वेश्चन आप लोग को दिया गया है, यहाँ पे लिखा हो कि कावेरी जल विवाद न्यायाधिकरण निम्नलिखित में से किस राज्य के लिए स्थापित किया गया था। तो ये जो आप लोग देखेंगे, ये जो 36 नंबर है और इसका हो जाएगा तमिलनाडु, केरल, पुडुचेरी और कर्नाटक, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अगला जो 37 नंबर क्वेश्चन है, लिखा हो कि 2022 में होने वाला एशियाई खेल मतलब खेलों का आयोजन किस देश में प्रस्तावित हो गए। तो ये 2022 का पूछा गया, नहीं करंट अफेयर के अकॉर्डिंग है। ठीक है, ऐसे इस क्वेश्चन का जो आप लोग देखेंगे तो इसका आप लोग को आंसर हो जाएगा चीन। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पे 38 नंबर जो क्वेश्चन देखेंगे आप लोग, निम्नलिखित में से किस देश को विश्व का चीनी का कटोरा कहा जाता है। ये बार बार क्वेश्चन पूछता है 38 नंबर। तो ये हो जाएगा क्यूबा। किसको कहा जाएगा जी, तो ये क्यूबा होता है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन आप लोग देखेंगे 39 नंबर जो यहाँ पे दिया गया है, लिखा हो कि प्रत्याशित मुद्रा मांग आपूर्ति डैश से है। तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो इसका जो है 39 नंबर और इसका जो है ऑप्शन नंबर जो है क्या हो जाएगा, तो असीम रूप से क्या हो जाएगा, लोचदार। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है 40 नंबर लिखा, न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी डैश से संबंधित है। किससे संबंधित है जी, तो ये एमएसपी किससे संबंधित है, यहाँ पे आप लोगों को बताना है। तो ये जो है कृषि वस्तुएं से संबंधित है। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे 41 नंबर लिखा हो कि दिगंबर और श्वेतांबर पद का संबंध किस धर्म से है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे जैसे कि प्रैक्टिस सेट पीछे वाला में भी ये क्वेश्चन आप लोग को देखने को मिला था। ठीक है, तो सेट बनाने से यही बेनिफिट होता है कि एक एक क्वेश्चन बार बार रिपीटेड होते चलते हैं। ठीक है ना, इसलिए प्रैक्टिस सेट बार बार सॉल्व करते रहना चाहिए, जिससे आप लोग को एक क्वेश्चन बार बार देखने को मिलता है और उससे आप लोग को अनुभव बढ़ता है। ठीक है, अब देखेंगे 41 नंबर जो क्वेश्चन है, इसका ऑप्शन नंबर जो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यानी जैन धर्म। ठीक है, यानी दिगंबर और श्वेतांबर जो है जैन धर्म से संबंधित है। अगला जो क्वेश्चन है 42 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी कोशिकीय के कार्य के लिए वसा अणुओं और लिपिड के निर्माण में प्राथमिक रूप से मदद करती है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे 42 और इसका आप लोग देखेंगे तो आंसर हो जाएगा नर्म अंतर्द्रवी जालिका। ठीक है, अगला जो है 43 नंबर क्वेश्चन जो यहाँ पे दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षित क्षेत्र एक टाइगर रिजर्व भी है। तो ये जो है 43 और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा जी, तो 2 हो जाएगा, यानी यहाँ पे जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन लिखा है कि राज्यसभा के सदस्य के पद की अवधि डैश होती है। तो यहाँ पे देखेंगे तो राज्यसभा के सदस्य के पद की अवधि डैश होती है, तो ये आप लोग का हो जाएगा 6 वर्ष का होता है। अगला जो क्वेश्चन देखिए लिखा है 45 नंबर, लिखा है मेडागास्कर द्वीप जो है निम्नलिखित में से किस महासागर में स्थित है। तो मेडागास्कर जो द्वीप है किस महासागर में स्थित है पूछा जा रहा है। ठीक है, तो इसका जो हो जाएगा आप लोग देखेंगे आंसर हो जाएगा मेडागास्कर जो है हिंद महासागर में है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखिए 46 लिखा हो कि झांसी से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया। तो ये जो है 46 और इसका आंसर हो जाएगा लक्ष्मीबाई। ठीक है, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। ठीक है, तो ये आप लोग देखेंगे तो 46 का जो है ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अगला 47 नंबर लिखा है कि हड़प्पा शहर किस नदी के किनारे स्थित है। तो ये हड़प्पा शहर जो है आप लोग को पता है कि ये सिंधु नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, हड़प्पा शहर सिंधु नदी के किनारे यहाँ पे हड़प्पा शहर जो है किस नदी के किनारे स्थित है, तो ये आप लोग को रावी नदी होना चाहिए। ठीक है, अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। अगला जो आप लोग देखेंगे 48 नंबर क्वेश्चन लिखा है निम्नलिखित में से कौन कुश्ती से जुड़ा एक प्रसिद्ध व्यक्तित्व है। तो ये जो आप लोग देखेंगे 48 और इसका आंसर हो जाएगा आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे विनेश फोगाट। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। अगला जो है 49 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा दर्शन तार्किक सोच की तकनीकी
में विश्वास करता है। तो ये जो है 49 है और इसका आप लोग देखेंगे तो इसका 49 का जो है ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, यानी कि न्याय हो जाएगा। अगला जो है 50 नंबर लिखा है कि ब्रह्म सभा के संस्थापक कौन है, ठीक है, यानी ब्रह्म, इसका आप लोग जो देखेंगे ब्रह्म सभा के संस्थापक कौन है, तो इसमें आप लोग को बताना है कमेंट बॉक्स में 50 नंबर का आंसर, ठीक है। और इसमें आप लोग देखें तो प्रैक्टिस सेट 7 कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। और ये अभी जीके जीएस का ही आप लोग का ये जो है प्रैक्टिस सेट चल रहा है। और इसमें अगर आप लोग कमेंट करेंगे कि हाँ रीजनिंग का भी अगर करा दीजिए कंप्लीट और मैथ का भी, ठीक है, तो अगर आप लोग कमेंट करते हैं तो रीजनिंग और मैथ का भी आप लोग को रेगुलर प्रैक्टिस से आना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि क्या होता है कि रीजनिंग और मैथ में थोड़ा मेहनत भी लग जाएगा और वीडियो भी थोड़ा लॉन्ग हो जाते हैं, ठीक है ना। तो आप लोग अगर कमेंट रहेगा, ठीक है, और इस वीडियो पे लाइक कर दीजिएगा, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।